फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, क्योंकि जो जलजला या भूस्खलन, ये जो भी आप कह लें, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं। अभी आपने तुर्की की हालत देखी, काफ़ी लोग उसके अंदर मारे गए हैं। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये होता क्यों है, हमें जानना है, और इसकी प्रिकॉशंस क्या है। ये चीज़ें हम अगर कुछ जान लेंगे तो हम कुछ खतरों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक ये क्या है कि जब अंडरग्राउंड रॉक जो थोड़ा सा गैप हो जाता है, थोड़ा मूव होता है, थोड़ा शेकिंग होता है, तो ऊपर आपको फील होगा कि कुछ हो रहा है। जैसे कोई सडन एनर्जी रिलीज होता है, उसमें होगा कि ग्राउंड शेकिंग होने लगेगा, हिलने लगेगा। तो आपको ये समझ में आ जाए कि धरती हिल रही है, तो कुछ ना कुछ वजह है, और उसको आप हल्के में नहीं लेना है। कभी भी ध्यान में रहे कि जब धरती हिले तो हल्के में नहीं लेना है, प्रिकॉशंस को लेना है। लोग बोलते हैं कि 80% से भी ज्यादा अर्थक्वेक वो जो पैसिफिक ओशियन है, जो समुंदर के किनारे वाला एरिया है, उन एरिया के पास होता है। 80% से ज्यादा, ठीक है। उसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। तो ध्यान में रहे कि उन एरियाज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो अकोमोडेशन वगैरह हमें बनाना है, तो आजकल अर्थक्वेक के हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ मकान भी बनाया जा रहा है। तो आप इंजीनियर्स जो है उससे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको स्पेशली प्रिकॉशंस देंगे जो मकान को कैसे बनाएंगे। तो कम से कम आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी अर्थक्वेक के टाइम में, जलजले के टाइम में। कैसे हम बच सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिवेंट नेचुरल अर्थक्वेक। हम जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, जो ऊपर वाले की तरफ से आता है, उससे हम बच तो नहीं सकते, लेकिन हम उससे कुछ प्रिकॉशंस लेके कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग जो हजार्ड को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो बिल्डिंग को जो अपना है उसको सेफ बना सकते हैं, स्ट्रक्चर को सेफ बना सकते हैं। और कुछ एजुकेशन जो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को देंगे, तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है। So by preparing for natural earthquake, not natural earthquake जो है, we can also reduce the risk from। हम क्या है कि जब हम इंडक्शन देंगे, लोगों को तालीम देंगे, लोगों को विद्या देंगे, लोगों को बताएंगे, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। और एक ये सोशल वर्क होगा, और एक अच्छी बात होगी कि हमारी वजह से किसी की जान बच गई। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जमीन हिलेगा, सॉइल जो है, मिट्टी जो है इधर उधर जाएगी, आप समझ सकते हैं। हो सकता है जमीन धंस जाए, ठीक है, या इसके जो भूस्खलन या दरार आ सकती है, सुनामी जैसी हो सकती है। आपने सुनामी देखा होगा, मूवीज देखी होगी, न्यूज देखी होगी, उस तरह से जंप होने लगेगा। अगर अर्थक्वेक होता है तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं। किसी और को बचाने के पहले किसी भी फील्ड में आप जाएं, इवन आप ऑयल एंड गैस के अंदर काम करते हैं, तो सबसे पहले आप, अब जब एस लीक होता है, अपना BA सेट पहने, उसके बाद से दूसरे की हेल्प करें। अगर आप सेफ है तब दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सेफ नहीं है तो यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर। आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। ऑलरेडी एक बंदा खतरे के अंदर है। तो हम कुछ प्रिकॉशंस बता रहे हैं आपको कि अगर आप कार के अंदर हैं तो कार को आप स्टॉप करें, और जो पार्किंग ब्रेक है उसको, पार्किंग ब्रेक को पुल कर लें। अगर आप बेड पे हैं तो अपने फेस को नीचे कर लें, और अपने फेस को और नेक को पिलो से कवर कर लें। अगर आप बाहर हैं तो बिल्डिंग वगैरह से, जो स्ट्रक्चर है उससे दूर रहें, ताकि वह स्ट्रक्चर आपके ऊपर गिरने का खतरा नहीं हो। और अगर आप अंदर हैं तो कोशिश करें कि कोई टेबल या ऐसी जो भी चीज है उसके नीचे आप रहें, ताकि आपको ऐसा कोई भी खतरा
आए नहीं और जिससे आप बच सके। ठीक है, सबसे पहले आप अगर रूम के अंदर हैं तो अपने आप को घुटने पे गिरा लीजिए, अपने हेड और नेक को और अपने फेस को कवर कर लीजिए, ऐसा। ठीक है, स्ट्रेट डाउन एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू रन। अभी क्या है कि अगर टेबल है, टेबल के नीचे आप घुस के बैठ जाए और आप भागने की कोशिश नहीं करें, इसके के इन चीजों में भागना कामयाब नहीं होता है। तो ध्यान में रहे, इंडोर में रहने के टाइम में इन चीजों का ध्यान रखें। गिलास और जो भी चीज है, विंडो का गिलास वगैरह, इनसे दूर रहें। बेड के ऊपर है तो तकिया को ऊपर रखें, अपने फेस को बेड के ऊपर रखें और उल्टे लेट जाएं और तकिया को उसके ऊपर रखें कि एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आप बच सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, यानी इलाज से बेहतर है कि हम परहेज करें। तो ध्यान में रहे कि आप घबराएं नहीं, अपने आप को स्लो मोशन में नीचे जाएं, भागे नहीं, ब्रीथ्स आप लेते रहें स्लोली और अपने आसपास की मूवमेंट की भी खबर रखें। ये है अर्थक्वेक क्या। अब इन चीजों से क्या है, एटलीस्ट आप अपनी जान बचा सकते हैं। कभी भी कोशिश मत करें कि अगर कोई दूसरा दबा हुआ है तो उसको आप बचाने के लिए जा रहे हैं, जब तक कि अर्थक्वेक पूरी तरह से शांत नहीं हो जाए। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी मुसीबतों से सब लोगों की हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज। दुआ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और भी कोई आपकी डिमांड हो तो उस डिमांड को फिर जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिखें, हम सब मिल करके उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।